हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी। तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो आप लोगों को बहुत जल्द भई आपका इंटरव्यू का जो है नोटिस देखने को मिलेगा। तो पहले आपकी प्रोविज़नल लिस्ट आएगी रिजेक्शन की, फिर आपकी फ़ाइनल, लेकिन नोटिस आपका उससे पहले आ जाएगा। और जहाँ तक लग रहा है कि 15 अप्रैल तक आपका इंटरव्यू का नोटिस आ जाएगा भई। और तैयारी करते रहें अपने सब्जेक्ट की, अपने ऊपर भरोसा रखें। अगर आपको ना फिर भी जैसे कॉन्फिडेंस के लिए देखने हैं, तो यूपीएससी के जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाते हैं ना, थोड़ा आप वो ज़रूर देख लें। और क्वेश्चनिंग आपसे बिल्कुल प्रॉपर वे में करी जाएगी। थोड़ी बहुत घबराहट सभी को होती है भई। चाहे आपने 20 बार इंटरव्यू दे लिया ना तो भी होती है। लेकिन जैसे-जैसे वो आपसे बातें करने लगते हैं ना, तो आप अपने आप थोड़ा रिलैक्स सा फ़ील करने लग जाओगे। जब रिलैक्स हो जाओगे ना, तो आप अच्छे से जवाब भी दे पाओगे। पहली बात तो बहुत अच्छे से आपको उनका क्वेश्चन सुनना है, फिर अपना जवाब देना है, ठीक है? और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ भई। वैसे तो देखो आपका ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आप कितना अच्छे से सुन पा रहे हो, कैसे आप जवाब दे पा रहे हो, क्या आप कोई गलत जवाब दे रहे हो सकता है जानबूझ के वो आपको आपका सही जवाब को भी बोलेंगे नहीं ये तो आपने गलत बोला है। वो ये देखेंगे आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे, क्योंकि मेन चीज़ें यही देखी जाती है। और ये नहीं है कि आपसे 25 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप 25 के 25 अगर जवाब अच्छे दे रहे हो तो आपको नंबर लग जाएँगे, ये कोई चक्कर नहीं है। यहाँ आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है, ठीक है? तो आप जैसे हैं, थोड़ा-सा पेशेंस रखें, ध्यान से सुनें कि क्या बोला है, क्या आपको जवाब देना है, ठीक है? आपको बेफ़ालतू का तर्क-वितर्क नहीं करना। अगर आपका सही है बात, तो तर्क-वितर्क आप कर सकते हैं, तो भी आप अपने जायज़ तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, ठीक है? वैसे तो देखो वो बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा फ़ील करवाते हैं जैसे आप ना अपने किसी फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हो। तो ये नहीं है कि भई आपको घबराहट जो स्टार्टिंग में होती है वो सबके साथ होती है, ठीक है? तो अपने ऊपर भरोसा रखें। दूसरा भई इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश वालों का पता है अप्रैल की डेट दे रखी है, तो काफ़ी मैसेज आते हैं उन बच्चों के मैम हमारी क्या गलती थी, हमारा क्यों नहीं हो रहा? तो कोई बात नहीं है भई, मैं तो कहती हूँ कि हर चीज़ को पॉज़िटिव लो। आपको अभी टाइम मिल रहा है, हो सकता है जैसे ही कोर्ट केस सोल्व हुआ आपका तभी आ जाएगी, या तो आपकी प्री की डेट आएगी या आपकी मेंस की डेट आएगी, दोनों में से एक तो काम होना ही होना है। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी करके चलो कि आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी रहे, ठीक है? क्योंकि कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, ये कोर्ट में है भई केस, तो कैसे कह दोगे कि आपका मेंस होगा या आपका प्री होगा? कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है भई इसमें कैंडिडेट जीत जाए, हो सकता है इसमें एचपीएससी जीत जाए, तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता। लेकिन हाँ, ये तो बात 100% पक्की है कि आपका मेंस हो चाहे आपका प्री हो, दोनों में से कोई तो होगा ही होगा। वो उसी का होगा भई जिसने अच्छे से अभी तैयारी कर रखी है। तो आप उन सारी चीज़ों को एक साइड रख के अपनी तैयारी करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। और इस साल के लास्ट में आपकी पीजीटी की भी वैकेंसी आएँगी, तो अपनी पीजीटी की भी तैयारी करते रहो भई साथ में, ठीक है? जिनका अभी नहीं हुआ है सिलेक्शन तो कोई बात नहीं, लेकिन अब की बार हो जाएगा भई। और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का तो सारा ही स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है रोल नंबर आने शुरू हो गए हैं, शेड्यूल जारी होने शुरू हो गए हैं, जिसमें पहले स्किल टेस्ट होना है, उनके शेड्यूल जारी होने स्टार्ट हो गए हैं। तो पहले अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देखो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो। और एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, कई बार है ना, जैसे मान लो कोई एक यूनिट ऐसी है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ी है और बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप उस एक यूनिट को स्किप कर सकते हैं। भई मैं तो इसी तरीके से करती हूँ देखो, ये नहीं है कि आप उस एक यूनिट के पीछे 9 यूनिट को आप खराब कर दो, ठीक है? तो जितना करो उसको बहुत अच्छे से करो, ठीक है? और अपनी लगातार इसमें ना एक तो पेपर ज़रूर लगाओ भई, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। आरपीएससी के, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, यूजीसी नेट के सारे क्वेश्चन लगा लो। भई क्वेश्चन ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी पहले प्री का एग्ज़ाम है। और थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखो, क्योंकि पता है अभी सबका होता है, थोड़ा-थोड़ा ना बीच-बीच में मोरल डाउन होता रहता है। अब जैसे 2-3 दिन से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ, तो ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा, तो सबके साथ होता है, मेरे को पता है ये, क्योंकि ये अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। किसी दिन तो हम लगातार पढ़ते रहते हैं, इतना अच्छा पूरा दिन मिल जाएगा, किसी दिन हो सकता है बुक ही नहीं उठा पाएँ, तो ये सबके साथ फ़ील होता है, ठीक है? लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखें और अपनी तैयारी करते रहें भई। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ये मान के चलो अभी 1 साल तो लगना भी नहीं है। इस साल के लास्ट में ही आपकी सारी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। और
अब बात करते हैं भाई जो स्टेशन अलॉटमेंट, ठीक है, स्टेशन की भरने की जो प्रेफरेंस। हाँ, एक और बता देती हूँ, केमिस्ट्री वालों का नहीं डाला है तो वो बड़े मैम हमारे साथ क्यों बुरा किया। कोई बात नहीं है भाई, आप लोगों का भी 15 से पहले ये नोटिस आ जाएगा, ठीक है। और लगभग ज्वाइनिंग मान के चलें आप, अप्रैल में सभी की हो जाएगी, चाहे उसमें इकोनॉमिक्स वाले हैं चाहे हिंदी वाले, की इंग्लिश को छोड़ के अप्रैल के अंदर ज्वाइनिंग सबकी करवा देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें। अब बात करते हैं इसमें भरना कैसे है, क्या करना है। पहली बात तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एज के अकॉर्डिंग है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मान लीजिए मैंने कल भी बताया था कि एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है। अगर लड़की है 35 साल की, ठीक है, मान के चलो भाई, 35 की नहीं 30 की मान लो, ठीक है। अगर लड़की 30 साल की है और लड़का 39 साल का है, ठीक है, 39 साल का है, तो ये पोस्ट किसको मिलेगी, लड़की को। यानी कि 10 नंबर लड़की को एक्स्ट्रा मिल रही हैं। और मान लो कि दोनों सेम सेम लड़कियां हैं, लेकिन अगर मैरिड लड़की है तो मैरिड को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, अगर मान लीजिए डाइवोर्सी है, मैरिड है, तो उनको ज़्यादा मिलेंगे। इस तरीके का होता है